वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी इमेज या फाइल को किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और आखिर में देखेंगे इसको एक्सपोर्ट कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे खोलिएगा सॉफ्टवेयर को तो ये पॉपअप खुल कर आएगा। यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में लोगो दिया हुआ है और मेरा नाम दिया है या आपका नाम होगा या कोई भी जो लॉगिन किए होंगे उस नाम से होगा। राइट साइड में देखिएगा तो न्यू, पहले न्यू दिया है, उसके बाद ओपन दिया है और उसके बाद होम दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यू जैसे क्रिएट कीजिएगा तो ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट दिया गया हुआ है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई मैनुअली अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो बना सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रीवियस मैंने बताया है। और यहाँ पे फर्स्ट देखिए ये एक डॉक्यूमेंट्स का नाम है, ये आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड चाहिए यानी एक पेज चाहिए और फ्यूचर में आप उसमें और भी आर्टबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो इसके लिए आप आर्टबोर्ड का लिए इसका जो ऑप्शन है उसको ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। आर्टबोर्ड के बारे में मैं इसको ब्रीफली डिफ़ाइन करूँगा आगे चलकर किसी वीडियो में। थोड़ा बहुत इसकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे आर्टबोर्ड का दिया गया है, वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। दूसरा है ओरिएंटेशन, इसको कैसे रखना चाहते हैं, यानी लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करके इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दिया है डॉक्यूमेंट्स यूनिट्स। डॉक्यूमेंट्स यूनिट आपको कैसा चाहिए, मल्टीमीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए या पिक्सल में चाहिए, है ना। तो बहुत लोग इंचेस में यूज़ करते हैं और बहुत लोग पिक्सल में यूज़ करते हैं। तो आपको जो लगे अच्छा उसको सेलेक्ट कीजिए। पॉइंट में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इंचेस में ले लेता हूँ। और यहाँ से DPI का भी यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने DPI में आप पेज को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं 300 DPI पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद पेज का विड्थ और हाइट आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं 8 बाई 12 इंचेस लेना चाहता हूँ तो इसको ले लिया मैं, है ना। उसके बाद कलर का फॉर्मेट और कलर का प्रोफाइल, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रहने दीजिएगा। ठीक है, ये RGB 8 बिट है, 16 बिट है। फिलहाल मैं RGB 8 बिट ही रहने देता हूँ। ये भी sRGB भी जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो उसके लिए आप इस यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ऑन करके क्रिएट कीजिएगा तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो इसको ऑन करके रखिए और नहीं तो ऑफ करके रखिएगा। इमेज का प्लेसमेंट आपको कैसे चाहिए, यानी लिंक्ड वाला चाहिए, इम्बेडेड चाहिए, तो इम्बेडेड बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रहने देता हूँ। ठीक है, इसको ऑफ ही रहने दें। मल्टीपल पेजेस चाहिए आपको, अगर एक से ज़्यादा पेज चाहिए तो वो इसके लिए आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ऑन कीजिएगा तो ये आपसे पूछेगा कि हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, तो यानी आपको नीचे चाहिए या बगल में चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और कितना नंबर चाहिए, यानी कितने पेज चाहिए, एक पेज चाहिए या 2 पेज चाहिए, उसके लिए भी आप इसको अप डाउन कीजिएगा तो ये नंबर इंक्रीज घटेगा और बढ़ेगा। मार्जिन आपको कैसा चाहिए, मार्जिन यानी जब आप प्रिंट मीडियम से होंगे तो प्रिंट करने के लिए जब पेज को प्रिंट करोगे तो ऊपर से नीचे से है ना, लेफ़्ट राइट से, यानी आप एक पेज को किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो कटे नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। ब्लीड कितना करना चाहते हैं, यानी कटिंग कितना चाहते हैं पेज का, तो पेज को कटिंग करने के समय में भी टेक्स्ट को देखना पड़ता है कि कितना पेज कटिंग करना है हमको। उस हिसाब से आप ब्लीडिंग का जो इंचेस है वो भी दे सकते हैं, यानी साइड से 1-1 इंच काटना चाहते हैं या हाफ इंच काटना चाहते हैं तो वो आप इसको ऑन करके यहाँ पे उसका इंचेस दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राइंग स्केल। ड्राइंग स्केल को भी ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा स्केल कितना करना चाहते हैं एंड रीड आउट यूनिट्स कितना कौन सा रखना चाहते हैं। फ़िलहाल में इसको भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और नीचे दिया हुआ है 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सेव टू माई प्रीसेट और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। सेव टू माई प्रीसेट कीजिएगा तो जैसे आप सेव टू माई प्रीसेट कीजिएगा तो ये आपको नाम पूछेगा कि किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी नाम डाल देता हूँ और 01 डाल देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये यहाँ पे देखिएगा Mento-FX 01 पर करके एक पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कीजिएगा तो ये आपका डॉक्यूमेंट एक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं। एक और तरीका है कि किस तरीके से आप नया डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ फाइल पर आकर यहाँ न्यू कीजिएगा तो भी ये ऑप्शन खुल कर आएगा। यहाँ से भी आप यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एन भी प्रेस कीजिएगा तो ये ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स में को क्रिएट तो कर लिए हैं। उसके बाद काम करने के बाद आप चाहते हैं इसको एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, राइट साइड में देखिए यहाँ पे आप एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। यहाँ पे JPG सेलेक्टेड है, अगर इसी पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको लोकेशन पूछेगा और वहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। और अगर आप इसको PNG में या SVG में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ही दिख रहा है। ठीक है, अगर और भी ऑप्शन चाहिए, गिफ या और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा और भी ऑप्शन है। इसमें 3 ही ऑप्शन में ओपन किया हूँ। अगर इसको और भी कोई भी ऑप्शन आप इसको ऑन कीजिएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो एक्सपोर्ट कीजिएगा तो ये आपको लोकेशन पूछेगा और वहाँ पे आप इसको फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप यहाँ से फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आ जाएगा। एक्सपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से सेम वही है कि PNG में रखना चाहते हैं या गिफ में रखना चाहते हैं या SVG में रखना चाहते हैं, जिसमें भी आप जिस फॉर्मेट में भी आप चाहते हैं इसको सेव करना, उसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसका लोकेशन दीजिए और उसका नाम सेव कीजिए। नाम सेव करने के बाद यहाँ से सेव कीजिएगा तो ये फाइल जो है आपका सेव हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।